हेलो दोस्तों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय एसडीएस महाविद्यालय, जामगंवाड़, भरत, जिला दुर्ग। आज अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध, जो कि एमकॉम 4th सेमेस्टर का है। उसके अंतर्गत एक चैप्टर है लीवरेज विश्लेषण। लीवरेज विश्लेषण पढ़ने से पहले अपन इसको पहले हल्का सा परिभाषा जान लेते हैं और इस चैप्टर की कुछ बेसिक शुरुआत करने से पहले अपन किसी भी वस्तु का जो निर्माण होता है उस पर लागत कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका हल्का सा एक समीकरण जान लेंगे। इसमें लिखा हुआ है आशय परिभाषा, लीवरेज एक्चुअली निकाला हो जाता है ये जोखिमों के आधार पर और किसी व्यापार की वित्तीय स्थिति, संचालन नीति ये चल रही है उसमें समताधारियों का क्या जोखिम है, क्या लाभ की मात्रा है, कैसा हो रहा है, उसके आधार पर अंशधारियों को इक्विटी पर मिलने वाली प्रत्याय यानी प्रत्याय माने रिटर्न जो मिलता है उनको, उनके लगे हुए पैसे पर जो रिटर्न मिलता है उनको प्रॉफिट के रूप में, अंशधारियां बात होती है समान रूप से वो हमेशा इक्विटी शेयर के बारे में ही बात होगी। अंशधारियों को इक्विटी पर मिलने वाली प्रत्याय दर का कुल पूंजीकरण माने क्या होता है, जिसमें समतांश भी शामिल है, पूर्वाधिकार भी शामिल है, लॉन्ग टर्म लोन और ऋण पत्र भी शामिल है। समतांशधारियों को इक्विटी पर मिलने वाली प्रत्याय दर का कुल पूंजीकरण की प्रत्याय दर के साथ जो अनुपात बनता है उसको हम क्या कहेंगे, लीवरेज बोलेंगे। ठीक है, वो बना लीवरेज कहलाएगा। इसके दो स्वरूप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी कंडीशन दो होती है। अगर कभी भी देखिए इसको पढ़ने से यहां अपन ब्रेक करते हैं, अपन पहले बेसिक चीजों पढ़ते हैं जो हमको इस चैप्टर में समझने में आसानी करेगा। देखिए हम और आप तो किसी वस्तु को निर्माण करते हैं, कोई भी आदमी जब किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वस्तु के बनने में समान रूप से दो प्रकार की लागतें होती हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, जिसको अपन बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील लागत। इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी के बेस पे आगे हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे, कोई भी जो समीकरण यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर में, तो समझने में हमको आसानी रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, परिवर्तनशील लागत। इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसी कोई भी लागत जो किसी कंपनी के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ेगी और उत्पादन घटाने पर घटेगी, लेकिन प्रति इकाई हमेशा सेम रहेगी। पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा आफ्टर इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी भी वस्तु का वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं, किसी भी वस्तु जब हम उत्पादन करते हैं उसमें दो प्रकार की लागतें होती हैं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे, ऐसी किसी डेफिनेशन क्या है हमारे लिए, ऐसी कोई भी लागत जो उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है, उत्पादन घटने पर घटती है, लेकिन प्रति इकाई पर यूनिट ऑलवेज सेम रहेगी, उसको मैं बोलते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। अपन इसका एग्जांपल ले सकते हैं कच्चा माल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये सभी उदाहरण होते हैं किसके, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल परिवर्तनशील लागत के। इसके बाद इसमें अपन लगाते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट, एफसी। क्या लगाते हैं, एफसी लगाते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कोई भी लागत, ऐसी ही कोई भी लागत स्थिर लागत कहलाएगी जिस लागत को उत्पादन बढ़ाने पर या उत्पादन घटाने पर परिवर्तन नहीं होता। मतलब इफ यू जस्ट इंक्रीज योर प्रोडक्शन और डिक्रीज योर प्रोडक्शन, देयर आर नो चेंज इनटू द फिक्स कॉस्ट। ये हमारा फिक्स कॉस्ट की परिभाषा है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्पादन घटाते जाएंगे प्रति इकाई फिक्स कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे उत्पादन आप बढ़ाएंगे प्रति इकाई फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए हमारी कंपनी का फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपए, फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा सालाना। हम 100 इकाई बना रहे हैं, फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, 1000 रुपए। हम 100 इकाई बना रहे हैं तो हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ रहा है, 10 रुपए। अगले साल किसी कारणवश मान लीजिए हम लोग, हमारा फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 1000 रहेगा, हम सिर्फ 10 इकाई बनाए, अब एक इकाई का फिक्स कॉस्ट कितना पड़ गया, 100 रुपए। अगले साल मान लीजिए हम लोग यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा, लेकिन हमारा मान लीजिए कितनी यूनिट बनाए, 1000 इकाई बना दिए, और फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 1 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर लागत वो लागत होती है जो उत्पादन बढ़ने या उत्पादन घटने पर चेंज नहीं होती है। देखिए हर कंडीशन में 1000 है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाएंगे
पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट कम होगा, और जैसे जैसे उत्पादन को घटाएंगे प्रति इकाई लागत हमारा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक, अब ये देखिए दोनों लागत आ गई, तो जब वस्तु की दो लागत बनाने में दो लागत लगती है, फिक्स कॉस्ट लगती है और वेरिएबल कॉस्ट लगती है, ये हमारा निकल गया टीसी है, टोटल कॉस्ट निकल गया। दुनिया का हर आदमी चाहता है कि मैं इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ूं तो माल को बाजार में बेचूं, ये हमारा हो जाएगा पी लिख जाएगा, तो ये हमारा जाएगा सेल प्राइस, क्या बन जाएगा, सेल प्राइस। मतलब वस्तु के सेल प्राइस में तीन चीज होती है समान रूप से, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, नुकसान भी हो सकता है, अभी मैं समझाऊंगा, उसको समझाने के लिए ही मैं आपको ये समझा रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, तब हमारा निकलता है क्या, सेल प्राइस। सामान्य कंडीशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, अपन एक होता हमारा समान रूप से बीईपी, सुने होंगे आप, ब्रेक इवन पॉइंट। जब बीईपी में माल अपन बेचते हैं, यानी कि ना लाभ होगा ना हानि, खंड सम बिंदु, बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक माने रोक दो, इवन माने बराबर, उत्पादन को ऐसे लेवल पे जहां पर ना तो आपको लाभ होगा ना आपको क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट नहीं होगा, उस कंडीशन में सेल प्राइस बराबर होगा वेरिएबल कॉस्ट और किसके, फिक्स कॉस्ट के। किस कंडीशन में, जब आपका ब्रेक पॉइंट वाला सेल्स निकालोगे, ना लाभ ना हानि, ऐसे कंडीशन में बिक्री मूल्य बराबर होगा टोटल लागत के, और टोटल लागत में से दो चीज होती है, वेरिएबल कॉस्ट और क्या, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो बताया गया स्वरूप, लिवरेज का स्वरूप बताया गया, दो होता है, एक होता है फेवरेबल, एक होता है एंटी फेवरेबल। मतलब एक होता है अनुकूल और एक होता है क्या, प्रतिकूल। अनुकूल कब होगा, जब बिक्री की मात्रा वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, जिसको अपन बोलते हैं अंशदान। क्या बोलते हैं, अंशदान। ये सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, अंशदान निकल गया, इसको बोलते हैं हिंदी में अंशदान, कंट्रीब्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो अंशदान की राशि, इसमें दो चीजें शामिल होती है समान रूप से, या तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों होगा, या फिर फिक्स कॉस्ट होगा या फिक्स कॉस्ट से कम भी हो सकता है। तो ये वही दो कंडीशन है। अगर बेचे गए माल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिए, अगर बेचे गए माल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिए, उसके बाद जो राशि बची वो फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगी, उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, हमारा स्वरूप इसका अनुकूल होगा, और फिक्स कॉस्ट से कम करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिकूल कहलाएगा। क्लियर है आपको। अब इसका महत्व क्या है, लिवरेज बढ़ने का महत्व क्या है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कहने की इन्वेस्ट ना करें, उस कंडीशन के लिए आपका है। वित्तीय निर्णय को लेने के लिए, फाइनेंशियल जो आपको डिसीजंस लेने हैं उसके लिए, समता व्यापार के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है समता व्यापार। अपन लिवरेज के प्रकार पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, लिवरेज के प्रकार पढ़ने से पहले अपन 5 मिनट चर्चा कर लेंगे क्या समता व्यापार एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, चलिए, ये लिखा हुआ है समता पर व्यापार। ये भी दो प्रकार का होता है, ट्रेड ऑन इक्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेड ऑन इक्विटी। देखिए, जब एक कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसा कंपनी कई जगह से ला सकती है, अपने खुद के समतानुसारी के द्वारा, अपने खुद के पूर्वाधिकार अनुसारी के द्वारा, अपने खुद के ऋणपत्र के द्वारा, बाहर से ऋण लेकर के भी ला सकती है जो लॉन्ग टर्म होगा। यानी कई स्वरूप है जिनके बेस पे कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी पैसा ले सकती है। तो समता का व्यापार उस कंडीशन में लागू होता है जब हमको जोखिम कितना लेना है, ज्यादा जोखिम लेना है कि कम जोखिम लेना है। इसका मतलब ये होता है कि जब एक इक्विटी शेयर की मात्रा को लिमिट करके, इक्विटी शेयर की मात्रा को लिमिट करके बाकी पैसा पूर्वाधिकार अनुसारी से, बाकी पैसा ऋणपत्र से, बाकी पैसा ऋण से लिया जाए और बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, तब ट्रेड ऑन इक्विटी कहलाता है। अब इसमें ये ध्यान देना है, उच्च समता पर व्यापार और निम्न समता पर व्यापार। उच्च समता का आएगा जब समतांश की मात्रा अदर जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उनसे ज्यादा होगी तो उच्च समता का लाएगा, और अगर कम होगी क्या कहलाएगा, निम्न समता का लाएगा। ठीक है, ये समता पर व्यापार कहलाता है। अब हम लोग लिवरेज पढ़ेंगे, लिवरेज के बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिवरेज। द लिवरेज आर 3 टाइप्स। पहला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल लिवरेज, और तीसरा हमारा होता है कंबाइंड और मिक्स लिवरेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला क्या है और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला क्या है, मिक्स लिवरेज का फार्मूला क्या है, ये मैंने लिखा है, लेकिन इसको बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं इसके फीचर से। मान लीजिए ये फीचर है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ पर्टिकुलर विवरण, लिखा हुआ राशि, सेल प्राइस, इसमें से सबसे पहले अपन वेरिएबल कॉस्ट वीसी बताया आपको, वीसी माने वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, वीसी को माइनस करेंगे, ये हमारा बच जाएगा अंशदान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, अंशदान, ये बच गया हमारा अंशदान। अगर अंशदान की राशि बराबर आती है फिक्स कॉस्ट के तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बीपी कंडीशन। क्लियर है।
अगर अंशदान की राशि ज्यादा आती है फिक्स कॉस्ट के मतलब 100% को प्रॉफिट होगा, और अगर कम आती है मतलब बिजनेस आपका लॉस में चल रहा है, बिजनेस आपका लॉस में चल रहा है, शट डाउन कंडीशन आपकी आ चुकी है, व्यापार को बंद करने की अवस्था आ चुकी है, आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप फिक्स कॉस्ट की भी रिकवरी नहीं कर पा रहे यानी व्यापार को शट डाउन करके बंद करिए। फिलहाल अपन मानते हैं हमारा जो भी हमारा मान लीजिए यहाँ पर ये 4 लाख था, ये 2,50,000 था, ये बचा हमारा, एज्यूम कर रहा हूं मैं, ये मैंने एज्यूम किया है 50,000, फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 70,000 मान लीजिए, 70,000। अब हमारा क्या था ये 80,000, ये क्या लगा हमारा प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को बोलते हैं ईबीआईटी। क्या बोलते हैं? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शुद्ध लाभ ब्याज और कर के पहले। इसमें सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, माइनस पर मान के हमारा इंटरेस्ट कितना है 20,000, बचा हमारा कितना 60,000। ये क्या आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें आप टैक्स भी दे सकते हैं, टैक्स को माइनस करेंगे आप क्या मिल जाएगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है सर। तो देखिए जो परिचालन ऑपरेटिंग लीवरेज है, जो हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज किसके बेस्ड पे है? लागत लाभ मात्रा के सिद्धांत मैंने आपको ये बताया हूं, जो इसके पहले बताया था आपको, लागत दो प्रकार की होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और डिटेल उस पर डिपेंड होता है क्या हमारा परिचालन लीवरेज। और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यवसायिक जोखिम पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? व्यवसायिक जोखिम पर पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है क्या? अंशदान बटे ईबीआईटी। आप इस फीचर को आप समझ गए, मतलब आपको तीनों फॉर्मूला कैलकुलेशन में कोई परेशानी कहीं पर भी नहीं आएगी। इसका सिद्ध फंडा है अंशदान बटे ईबीआईटी, यानी अंशदान हमारा कौन सा है? ये हमारा अंशदान है। ईबीआईटी हमारा कौन सा है? ये हमारा ईबीआईटी है। यानी 1.5 लाख बटे 80,000 हमारा कितना आ गया? 1.5 लाख बटे 80,000 नियर अबाउट टू 1.8384 आएगा, इस टू 1 आएगा। ठीक है, जो भी है ये हमारा आगे पहला आंसर। इसका एक होता है और परिचालन लीवरेज पर की मात्रा, परिचालन लीवरेज की मात्रा, इसको क्यों निकालते हैं ये सुन लीजिए पहले आप। जब हम बिक्री की मात्रा को बढ़ाते या घटाते हैं, जब हम बिक्री की मात्रा को बढ़ाते घटाते हैं, तो हमारा शुद्ध लाभ ब्याज होकर के पहले या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, जैसा कंडीशन आएगा। तो इन दोनों का प्रतिशत जो चेंज होता है, इन दोनों का जो परसेंटेज चेंज होता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू क्या? परिचालन लीवरेज पर की मात्रा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। ये कब निकलेगा? जब कंपैरेटिव आपको एक आध एनालिसिस और बनाना पड़ेगा, ये तो इसमें नहीं निकलेगा। आपको भाई बिक्री बढ़ी है कि घटी है, अगले स्टेटमेंट पता लगेगा। लाभ और शुद्ध लाभ ब्याज करके पहले बढ़ा है घटा है, अगले स्टेटमेंट पता लगेगा। तो जब आपको ये दिया रहेगा, 2 कंपैरेटिव दिया रहेगा या 3 कंपैरिजन दिया रहेगा, आपको 3 साल का अलग अलग, 4 साल का अलग अलग, 2 साल का अलग अलग, तब आप तुलनात्मक कंपैरिजन करेंगे और उसके बेस पे निकालेंगे क्या? चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू विद परिचालन लीवरेज की मात्रा। इसको फिर से पढ़ते हैं हम। लीवरेज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, जो लागत मात्रा समय पर आधारित होता है, और इसका डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यवसायिक जोखिम पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? व्यवसायिक जोखिम पर पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बटे परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड आता है वित्तीय लीवरेज आता है हमारा। ये हो गया ऑपरेटिंग हो गया, ये हमारा हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज हो गया। ये समता पर व्यापार का जो सिद्धांत है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जिसका वित्तीय डिसीजन निर्णय जो हम लेते हैं उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका वित्तीय लीवरेज का। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? ये देखिए, अगला स्टेप आगे बढ़िए। इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी बटे ईबीटी। क्या इसका फॉर्मूला है? ईबीआईटी बटे ईबीटी। देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स यानी आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका प्रभाव किसको पड़ता है? सीधा समता के व्यापार सिद्धांत पर आधारित है, और वित्तीय जोखिमों पर प्रभाव पड़ता है। इसका क्या पड़ता है? वित्तीय लीवरेज का। इसका भी अपन निकाल, वित्तीय लीवरेज का भी निकाल सकते हैं, मात्रा निकाल सकते हैं। इसका मात्रा वैसे ही रहेगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अच्छा, ईपीएस के साथ भी निकाल सकते हैं। देखिए, 2 फॉर्मूले हैं इसके 2 फॉर्मूले हैं।
इसका अपन परसेंटेज ऑफ ईबीटी के साथ भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस के साथ। ईपीएस क्या मैं आपको बताता हूं, अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर, देखिए कभी भी सवाल में जब शेयर की बात होती है, सामान्य कंडीशन में और जोखिम की बात होती है, ऋण पत्र पर सामने में एक परसेंटेज दिया रहता है, उसको निर्धारित दर से क्या मिलेगा, ब्याज, कोई रिस्क नहीं है। कंपनी लाभ कमा रही है नहीं कमा रही है कुछ भी, उसका हमको कोई मतलब नहीं। हम कंपनी के ऋण पत्रधारी है जो उसका पूर्व आपका दिया हुआ है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 संशोधन 2013, पुरानी धारा थी 2 की धारा 12, इसमें दिया हुआ था ऋण पत्र के बारे में कि आपके ऋण पत्र के सामने में जो परसेंटेज दिया हुआ है उसके साथ आपको ब्याज मिलेगा ही, चाहे कंपनी लाभ कमाए या नहीं कमाए। उसी चीज का होता है, ऋण का भी होता है, पूर्वाधिकार अनुसारी का भी होता है। क्या सामने एक परसेंटेज रहता है, अगर लाभ हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो अगले साल फिर मिलेगा। अगर वो क्यूमुलेटिव है, संचयी है, तब असंचयी में नहीं मिलेगा। असंचयी में जब लाभ होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन समतानुसारी एक ऐसा अनुसारी है जहां अंश की बात होती है, सामान्य अंश की बात, तो अपन मान के चलेंगे कि वो समतांश की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समतांश की बात हो रही है। ईपीएस माने अर्निंग पर शेयर, कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अदरवाइज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो परसेंटेज ईपीएस कैसे निकालेगा, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है, शुद्ध लाभ। अपन देखो, अपन बिक्री किए, बिक्री में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए, क्या निकला हमारा, अंशदान निकला। अंशदान में हम क्या माइनस किए, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, क्या निकला, ईबीआईटी निकला। ईबीआईटी में हम क्या माइनस किए, इंटरेस्ट माइनस किया, क्या निकला, ईबीटी निकला। ईबीटी में हम क्या माइनस किया, टैक्स माइनस किया, क्या निकला, ईएटी निकला। उसके पश्चात पूर्वाधिकार लाभांश था, जो लाभांश है वो भी माइनस कर देंगे। अब जो बचा आखिरी में वो पूरा किसको मिलेगा, समतानुसारी को मिलेगा, सामान्य कंडीशन में। तो आप कितना पैसा बचा समतानुसारी के लिए और समतानुसारी है कितने, उसको डिवाइड कर देंगे, यानी शुद्ध लाभ ब्याज के बाद, कर के बाद, पूर्वाधिकार लाभांश के बाद, टैक्स के बाद, अब उस पे भाग करके हम लोग प्रतिशत कुल समतांशों की संख्या का, तो एक अंश की हमारा लाभ उसमें निकल जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, ईपीएस बोलते हैं, ठीक। और तब होता है कंबाइंड लीवरेज या मिक्स लीवरेज बोलते हैं इसको। यह मिक्स लीवरेज हमारा होता है। इसको अपन क्या करते हैं, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों को जब एक साथ मिलाकर नहीं कहा जाता तो क्या बोलते हैं, मिक्स लीवरेज। इससे क्या पता लगता है हमारे को, परिचालन संबंधी, लागत मात्रा संबंध पता लगता है, इसका प्रभाव व्यवसायिक जोखिम पर क्या पड़ रहा है, इसका वित्तीय पे क्या पड़ रहा है। ओवरऑल अगर हमको जानकारी प्राप्त करना है क्या करेंगे, मिक्स लीवरेज निकालेंगे जो कि दोनों के बेस पर बनता है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका फॉर्मूला C बटे ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी बटे ईबीटी। देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग का। ये किसका फॉर्मूला है, फाइनेंशियल का। ये ईबीआईटी कट गया, हमारा क्या बचा, C बटे ईबीटी। किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, मिक्स लीवरेज का। किसका हो गया हमारा, मिक्स लीवरेज का हो गया हमारा, या कंबाइंड लीवरेज बोलते हैं इसको, उसका हो गया हमारा। अब इसका भी निकालेंगे वैसे मात्रा, इसकी मात्रा कैसे निकालेंगे, मिक्स लीवरेज की, परसेंटेज यानी ईपीएस ईबीटी, अदरवाइज परसेंटेज इन सेल्स। इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का आपस में बैठा लोगे, जैसे समीकरण काटे ना यहाँ पर अपन, इसको कर वैसे बैठा लोगे तो फाइनली वही आपको मिलेगा, परसेंटेज इन ईपीएस अदरवाइज परसेंटेज इन ईबीटी अदरवाइज बटे परसेंटेज इन सेल्स। अब फिर से पढ़ते हैं लीवरेज निकालने के तीन। देखिए समता का व्यापार क्या होता है, समता का व्यापार होता है जब समतानुसारी की मात्रा में निश्चित करके बाकी पैसा बाहरी ऋण पत्र द्वारा, पूर्वाधिकार के द्वारा या लोन के द्वारा लिया जाए, उसको समता व्यापार बोलते हैं, ट्रेड ऑन इक्विटी बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, उच्च और क्या होता है, निम्न, ठीक है। इसके बाद में बताया आपको किसी भी वस्तु निर्माण करते हैं, ये फॉर्मेट कैसे है, वस्तु की लागत दो प्रकार की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। बीबी की कंडीशन में सेल्स प्राइस बराबर होता है टोटल कॉस्ट, जो आपका लागत है, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, अंशदान निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल गया, अंशदान, फिक्स कॉस्ट माइनस किए, लाभ निकल गया। इसी लाभ को अपन क्या बोलते हैं, ईबीआईटी। इसी लाभ को अपन क्या बोलते हैं, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करें ईबीटी, टैक्स माइनस करें ईएटी, पूर्वाधिकार लाभांश माइनस करें, जो अब बच जाएगा पैसा शुद्ध लाभ ब्याज के बाद, कर के बाद, पूर्वाधिकार लाभांश के बाद बटे समतांशों की संख्या, क्या निकल जाएगा हमारा, ईपीएस। क्या निकल जाएगा, ईपीएस, ठीक है ना। तो लीवरेज के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा परिचालन लीवरेज, जो लागत मात्रा संबंध पर डिपेंड होता है, इसके बेस पे होता है हमारा। इसका प्रभाव परिचालन जोखिम, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, व्यवसायिक जोखिम पर पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बटे ईबीआईटी, और इसकी मात्रा का क्या निकालने फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज ईबीआईटी बटे परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। सेकंड मान होता है क्या, वित्तीय लीवरेज होता है। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बटे ईबीटी,
EBIT बटे EBT होगा हमारा। इसका भी वो निकालेगा, मात्रा निकालेगा परसेंटेज इन EBT अदरवाइज EPS अपॉन परसेंटेज इन EBIT। और मिक्स के लिए हमारा क्या होगा C बटे EBT। इसका तरीका निकालने का बताया मैंने आपको। वैसे इसकी मात्रा निकालेगा तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कट रहा है, क्या बच जाएगा, परसेंटेज इन EPS अदरवाइज EBT अपॉन परसेंटेज इन सेल्स। ठीक है, थैंक यू।